हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमारे पास यहाँ पे सी शार्प प्रोग्रामिंग के लेक्चर सीरीज चल रही है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रीसीडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। भाई प्रीवियस कुछ लेक्चर्स के अंदर हमने ऑपरेटर्स की टाइप्स को डिस्कस किया था कि कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रीसीडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, मतलब ऑपरेटर्स की इंपॉर्टेंस, उनकी प्रायोरिटी। तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है प्रीसीडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है भाई, देखो हमने बहुत सारे ऑपरेटर्स अभी पढ़े हैं। प्रीसीडेंस का मतलब होता है उसकी इंपॉर्टेंस, हर ऑपरेटर की इंपॉर्टेंस, हर ऑपरेटर की अहमियत। क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल ऑपरेटर हैं, ठीक है, तो आप उस एक्सप्रेशन को सॉल्व कैसे करोगे? सही है, मतलब कौन से ऑपरेटर को आप पहले सॉल्व करोगे, फिर कौन से ऑपरेटर को आप बाद में सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाती है प्रीसीडेंस, मतलब हर ऑपरेटर की प्रीसीडेंस होती है, इंपॉर्टेंस होती है कि उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा, सेकंड पे किया जाएगा, थर्ड पे किया जाएगा या कब एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ऑपरेटर्स इन सी शार्प हैव सर्टेन एसोसिएटेड प्रायोरिटी लेवल्स। जितने भी ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं आपके पास, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, जितने भी ऑपरेटर्स हैं सबकी कोई ना कोई प्रायोरिटी लेवल सेट हुए हैं। ठीक है, सबकी प्रेसिडेंस है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, द सी शार्प कंपाइलर एग्जीक्यूट्स ऑपरेटर्स इन द सीक्वेंस डिफाइंड बाय द प्रायोरिटी लेवल ऑफ द ऑपरेटर्स। ठीक है, इसका मतलब सी शार्प कंपाइलर वो जो एक्सप्रेशन है, जो स्टेटमेंट है, उसको सॉल्व कैसे करेगा जिसके अंदर बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो आपको ये एक्सप्रेशन नजर आ रही होगी। अब इसके अंदर देखो डिवाइड भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है, प्लस भी हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, लेकिन आप कौन से मतलब ऑपरेटर को पहले सॉल्व करोगे, ये कहलाती है उसकी प्रेसिडेंस। ठीक है, मतलब देखो अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो डिवाइड है ना, डिवाइड और मल्टीप्लाई, इनकी प्रेसिडेंस ज्यादा होती है। किससे ज्यादा होती है? माइनस या प्लस से। मतलब अगर आपके पास ये स्टेटमेंट है तो आप क्या करोगे, पहले किसको सॉल्व करोगे? डिवाइड को सॉल्व करोगे। ठीक है, और उसके बाद आप किसे सॉल्व करोगे? मल्टीप्लाई को सॉल्व करोगे। जब ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे उसके बाद आप माइनस को करोगे और उसके बाद प्लस को करोगे। मतलब देखो यहां पे ये जो डिवाइड है और मल्टीप्लाई है, इनका जो प्रेसिडेंस लेवल है ना वो सेम है। तो जब ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस लेवल सेम होता है ना, तो हम सॉल्व कैसे करते हैं? लेफ्ट टू राइट। सही है, मतलब देखो यहाँ पे डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, इन दोनों का प्रेसिडेंस लेवल सेम है, प्रायोरिटी लेवल सेम है। तो अगर ऐसा हो तो मैं कहां से सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा? लेफ्ट साइड से सॉल्व करूंगा। मतलब पहले मैं डिवाइड को सॉल्व करूंगा, फिर उसके बाद मैं मल्टीप्लाई को सॉल्व करूंगा। तो इस एक्सप्रेशन का अगर मैं आपको रिजल्ट दिखाऊं कि सी शार्प का जो कंपाइलर है वो इसको कैसे सॉल्व करता है, फिर आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ 8 और इसके अंदर हम इसी तरह से लिखते हैं 8 डिवाइड बाई 2 और फिर -3 के बाद मल्टीप्लाई बाय क्या है? 2। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है? एक एक्सप्रेशन मैंने लिखी है। तो अगर मैं अभी a को प्रिंट करूं, ठीक है, CW टैप टैप, और a को अगर मैं प्रिंट करवाऊं तो हम सबसे पहले आंसर चेक करते हैं। आंसर क्या आ रहा है हमारे पास? 5। ठीक है, तो ये 5 कैसे आ रहा है? मतलब सी शार्प के कंपाइलर ने 5 आंसर क्यों दिया उसका? क्योंकि ये बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, इसके अंदर 4 ऑपरेटर्स हैं, हर ऑपरेटर का क्या है? अपना अपना प्रेसिडेंस लेवल है। तो देखो मैं अगर यहाँ पे कमेंट्स में आपको समझाऊं, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं हाईएस्ट लेवल की बात करूं, ठीक है, तो वो कौन सी ऑपरेटर की है? डिवाइड और मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर उसके बाद कौन से आ जाते हैं आपके पास? प्लस या माइनस। ठीक है, तो मतलब इस तरह से हमें क्या करना है? सॉल्व करना है, क्योंकि हर ऑपरेटर की अलग अलग प्रायोरिटी मतलब होती है, प्रेसिडेंस होती है। तो देखो अगर मैं इसको उसी तरह से सॉल्व करूं जिस तरह से सी शार्प के कंपाइलर ने सॉल्व किया है,
या जिस तरह हम मैथमेटिक्स में सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले मुझे क्या सॉल्व करना है, 8/2, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे आऊं 8/2 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 4। और फिर मैं यहाँ पे आके मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, ठीक है। जो बाकी पूरा है उसको एज इट इज हम लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देते हैं ताकि एरर ना आए, सही है। तो सबसे पहले मैंने किसको सॉल्व कर लिया, 8 और 2 को मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, उसका आंसर आ गया मेरे पास 4, ठीक है। अब मुझे इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, तो प्रेसिडेंस किसकी ज्यादा है, मल्टीप्लाई की। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे आते हैं, मैं 4 माइनस 3 ऐसे ही लिखता हूं, ठीक है। और फिर प्लस, और यहाँ पे अब देखो 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आते हैं, अब देखो अब माइनस और प्लस की प्रेसिडेंस लेवल भी सेम है। तो मैं कहां से सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा, लेफ्ट टू राइट, मतलब पहले माइनस को करूंगा फिर प्लस को करूंगा। तो जब मैं यहाँ पे आके पहले 4 माइनस 3 करूं तो क्या आंसर आएगा, 1, और फिर इसके साथ क्या है, +4 है। तो यहाँ पे आऊंगा, अब इसको प्लस करूंगा तो क्या आंसर आ रहा है, 5। तो यही आंसर हमें सी शार्प के कंपाइलर ने कंपाइल करके दिया था, ठीक है। एक इसका आपके पास ये पॉइंट होता है। अच्छा फिर देखो ये जो मैंने आपको बताया, पहले आप डिवाइड या मल्टीप्लाई को सॉल्व करोगे, फिर माइनस प्लस को सॉल्व करोगे, इसी तरह जितने भी ऑपरेटर्स हैं सबकी प्रेसिडेंस है, ठीक है। लेकिन जितने भी ऑपरेटर्स हैं उन सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस होती है किसकी, ब्रैकेट की, सबसे ज्यादा। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि जो वैल्यू ब्रैकेट के अंदर है वो सबसे पहले सॉल्व करना है, उसके बाद वैसे ही चलना है कि ऑपरेटर की प्रेसिडेंस क्या है, लेफ्ट टू राइट चलना है, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहां पे आऊं, मैं इसको हटाता हूं, मैं कहता हूं कि देखो अभी क्या हो रहा है, अभी सबसे पहले कौन सी वैल्यू सॉल्व की जा रही है, 8/2। मैं कहता हूं नहीं, मुझे 3 + 2 पहले करवाना है, मतलब इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा, 3 + 2 को किस में बंद कर दूंगा, ब्रैकेट में बंद कर दूंगा। इसका मतलब मैंने प्रेसिडेंस यहां पे चेंज कर दी, ठीक है। कैसे चेंज कर दी, ब्रैकेट्स की मदद से मैंने चेंज कर दी। तो अब अगर मैं यहां पे आऊं, अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं और रिजल्ट देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है, तो यहां पे आके मैं इसको रन करता हूं, क्या आंसर आ रहा है, -6। अब ये -6 कैसे आ रहा है इसको चेक करते हैं, ठीक है। मतलब प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट की वैल्यू को। तो मैं यहां पे आता हूं, ठीक है, ब्रैकेट की वैल्यू सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, 5 आ जाएगा। और इसको मैं एज इट इज लिख लेता हूं यहां पे, ठीक है। और इनके बीच में कौन सी साइन है, माइनस की साइन है, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, ×2। मतलब अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ किसको सॉल्व किया है, 3 + 2 को, ठीक है। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूं, अब मुझे किसको सॉल्व करना है, अब उसी तरह से जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे अब मैं पहले किसको सॉल्व करूंगा, डिवाइड को, ठीक है। तो डिवाइड यहाँ पे जब करूंगा क्या आ जाएगा, 4, और फिर -5, और यहाँ पे ×2, इसको एज इट इज लिखते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे किसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, 5 × 2 को, क्योंकि मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस इंपॉर्टेंस ज्यादा है किससे, माइनस से। तो अब मैं यहाँ पे आके कहता हूं 4 माइनस ऐसे ही रहेगा, और 5 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। और अगर अब मैं 4 में से माइनस करूंगा 10 तो क्या आंसर आएगा, -6, ठीक है। तो यहां पे आके अगर मैं इसको रन करूंगा तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा था, -6। मतलब अगर आपको किसी की भी प्रेसिडेंस लेवल बढ़ाना है तो आप क्या यूज कर सकते हो, ब्रैकेट्स यूज करते हो, क्योंकि उसकी प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है, ठीक है। और इसी तरह आपके पास जितने भी ऑपरेटर्स हैं, आप नेट पे सर्च करना, जितने भी ऑपरेटर्स हैं सबके प्रेसिडेंस लेवल आपको प्रायोरिटी लेवल मिलेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट में यही कह रहा है, द सी शार्प कंपाइलर executes operators in the sequence defined by the priority level of the operators। मतलब हर ऑपरेटर के प्रायोरिटी लेवल सेट किए हुए कि पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा, ये सारे इनके प्रायोरिटी लेवल्स पहले से सेट हुए हैं। तो भाई ये था हमारा आज का लेक्चर, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स इन सी शार्प प्रोग्रामिंग। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर के वाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।